नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। कारवार के तट पर स्थित गोकर्ण कर्नाटक में एक छोटा सा शहर है जो अपने समुद्र तटों, प्राचीन मंदिर और लुभावने परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि गोकर्ण कर्नाटक में एक हिंदू तीर्थ शहर है जो देश के विभिन्न कोनों से पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। गोकर्ण कर्नाटक का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो मुख्य रूप से दो कारणों बेहद प्रसिद्ध है। पहला इसके समुद्र तट और दूसरा यहाँ स्थित आकर्षक मंदिर। यहाँ स्थित पाम क्लैड समुद्र तटों पर आप भारतीय और विदेशी दोनों पर्यटकों को देख सकते हैं। वैसे तो गोकर्ण में पर्यटन आकर्षण सीमित हैं, लेकिन अगर आप अपनी छुट्टी का पूरा मजा लेना चाहते हैं और बीच पर मस्ती करना चाहते हैं तो आपको गोकर्ण के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल की यात्रा अवश्य करना चाहिए। गंगावली और अग्नाशिनी दो नदियों के कान के आकार के संग में स्थित गोकर्ण का इतिहास कई सौ साल नहीं बल्कि कई युगों पुराना माना जाता है, जिससे अलग अलग किंवदंतियां जुड़ी हुई है। हिंदू महाकाव्यों में से एक के अनुसार गोकर्ण वह स्थान है जहां भगवान शिव एक गाय के कान से निकले थे। एक अन्य किंवदंती के अनुसार रावण को भगवान शिव द्वारा अतुलिंगा दिया गया था और उसे निर्देश दिया था कि यह स्थायी रूप से वही रहेगा जहां इसे पहले भूमि पर रखा गया था। जबकि आधुनिक काल की बात करें तो गोकर्ण सोदे और विजयनगर राज्यों का हिस्सा था। जब गोवा सहित कोंकण क्षेत्र पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया तो यह उनके शासन का हिस्सा बन गया था। गोकर्ण शहर में स्थित ओम बीच कर्नाटक का एक अद्भुत समुद्र तट है जो वास्तव में ओम के आकार जैसा दिखता है, जो इसे काफी दिलचस्प बनाता है। यह समुद्र तट रोमांच चाहने वाले पर्यटकों के लिए भरपूर रोमांचक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे स्पीड बोट, सर्फिंग, नौक विहार प्रदान करता है। जबकि सूर्यास्त के दौरान भी इस समुद्र तट का दृश्य मनमोहनीय होता है जो वास्तव में देखने योग्य होता है। ओम बीच की अनोखी काली चट्टान संरचनाएं भी यात्रियों को काफी आकर्षित करती हैं। यदि आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ घूमने के लिए गोकर्ण की सबसे अच्छी जगह सर्च कर रहे हैं तो आपको ओम बीच घूमने जरूर आना चाहिए। हाफ मून बीच गोकर्ण में स्थित एक छोटा समुद्र तट है, लेकिन इसके बावजूद भी इसे गोकर्ण के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे ओम बीच से एक चट्टान द्वारा अलग किया गया है जहाँ से पर्यटक अरब सागर का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। जबकि समुद्र तट के किनारे स्थित भारतीय शैली की कई झोपड़ियां इस जगह को और अधिक आकर्षक बनाती है, जो यहां आने वाले पर्यटकों को पूरी तरह से पारंपरिक और घरेलू अनुभव प्रदान करते हैं। इसके अलावा पर्यटक यहां दोपहर में धूप सेक सकते हैं और रात में झूला लगाकर आराम कर सकते हैं, जो गोकर्ण की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों को काफी अट्रैक्ट करता है। पैराडाइज बीच गोकर्ण का एक और खूबसूरत बीच है जिसे गोकर्ण में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह में से एक माना जाता है। पैराडाइज बीच हाफ मून बीच के पास स्थित है, जिसे फुल मून बीच के नाम से भी जाना जाता है। यह खूबसूरत बीच अपनी चट्टानों और शांत वातावरण के लिए काफी फेमस है, जहां स्थानीय लोगों और गोकर्ण की यात्रा पर आने वाले पर्यटक शांत और सुखद माहौल में टाइम स्पेंड करने के लिए यहां आते हैं। यदि आप भी फैमिली वेकेशन के लिए गोकर्ण घूमने जा रहे हैं तो आप अपनी ट्रिप में पैराडाइज बीच घूमने आ सकते हैं। कुडले बीच गोकर्ण का एक और लोकप्रिय समुद्र तट है, जिसे समुद्र तट प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान माना जाता है। मून बीच और ओम बीच से कुछ ही दूरी पर स्थित कुडले बीच अपने शांत वातावरण और सूर्यास्त के अद्भुत नजारों के लिए प्रसिद्ध है। यदि आप अपनी फैमिली के साथ गोकर्ण घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप अपनी यात्रा में कुडले बीच घूमने जा सकते हैं। बता दें, इस बीच पर पर्यटकों की ज्यादा भीड़ नहीं देखी जाती है, इसीलिए यह बीच लहराती समुद्र की लहरों के मध्य क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए बेस्ट जगह है। पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग भी सुबह शाम की सैर के लिए और योग अभ्यास करने के लिए इस समुद्र तट को पसंद करते हैं। गोकर्ण बीच शहर के प्रमुख समुद्र तटों में से एक है, जिसे गोकर्ण शहर के नाम से जाना जाता है। यह एक लंबा खुला समुद्र तट है जहां पर्यटकों और स्थानीय लोगों की काफी भीड़ देखी जाती है। इसलिए यदि आप अपनी फैमिली के साथ सुकून भरा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आपको इस बीच की यात्रा से बचने चाहिए। इसके विपरीत यह बीच फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए अच्छी जगह है, जहां आप हलचल के बीच कुछ मस्ती करते हुए टाइम बिता सकते हैं। 4वीं शताब्दी में निर्मित महाबलेश्वर मंदिर गोकर्ण के प्राचीन मंदिर में से एक है। सफेद ग्रेनाइट का उपयोग करके निर्मित महाबलेश्वर मंदिर द्रव्य स्थापत्य वास्तुकला की सुंदरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भगवान शिव को समर्पित महाबलेश्वर मंदिर में 6 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। बता दें, इस मंदिर का उल्लेख महाभारत और रामायण के हिंदू पुराणों में किया गया है और इसे काशी के समान महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसे दक्षिण की काशी के रूप में जाना जाता है। इसी वजह से यह मंदिर गोकर्ण में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह में से एक है, जहां हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं।
रिवाज और मान्यताओं के अनुसार भक्तों को महाबलेश्वर मंदिर में प्रवेश से पहले गोकर्ण बीच में डुबकी लगानी चाहिए। इसीलिए आप जब भी महाबलेश्वर मंदिर घूमने जाएं तो भगवान शिव के दर्शन के पहले गोकर्ण बीच में डुबकी जरूर लगाएं। गोकर्ण के सबसे पवित्र स्थल में से एक कोटि तीर्थ एक मानव निर्मित कुंड है जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच बहुत श्रद्धा रखता है। यह तालाब चारों ओर से सुंदर मंदिरों से घिरा हुआ है जिसका उपयोग अनुष्ठान, स्नान और मूर्ति विसर्जन के लिए किया जाता है। गोकर्ण में एक लोकप्रिय कथा के अनुसार कोटि तीर्थ को 1000 चरणों का उद्गम माना जाता है, जिस वजह से यह तीर्थ श्रद्धालुओं के बीच काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसीलिए आप जब भी गोकर्ण के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल की यात्रा पर जाएं, तो अपनी यात्रा के दौरान गोकर्ण के इस पवित्र कुंड में डुबकी लगाने के लिए अवश्य जाएं। महाबलेश्वर मंदिर के पास स्थित महागणपति मंदिर हिंदू अनुयायियों के लिए गोकर्ण की सबसे अच्छी जगह में से एक है। यह मंदिर हिंदू भगवान गणेश जी को समर्पित है, जिसमें भगवान गणेश जी की एक काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। किंवदंतियों का कहना है कि यही वह जगह है जहां गणेश ने दानव रावण को छल किया था ताकि वह अतुलिंगम को उससे दूर ले जाए। महाबलेश्वर मंदिर के नजदीक में स्थित होने के कारण लगभग सभी श्रद्धालु महाबलेश्वर मंदिर की यात्रा में यहां आते हैं। देवी उमा को समर्पित भद्रकाली मंदिर गोकर्ण के प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। यदि आप गोकर्ण के धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने वाले हैं तो भद्रकाली मंदिर की यात्रा आप सबसे पहले करने वाले हैं, क्योंकि यह मंदिर शहर के प्रवेश द्वार पर स्थित है। देवी उमा के उग्र और क्रूर के रूप में उनके अवतार की पूजा यहाँ बहुत भक्ति के साथ की जाती है, क्योंकि उन्हें शहर गोकर्ण का रक्षक माना जाता है। भद्रकाली मंदिर की उपस्थिति को मुख्य रूप से शहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि मंदिर के निर्माण से विभिन्न कथाएं भी जुड़ी हैं। पौराणिक मान्यताएं बताती हैं कि मंदिर के अस्तित्व का मुख्य कारण यह था कि देवी उमा को रावण द्वारा त्याग दिया गया था और भगवान विष्णु ने उन्हें घर के अंदर रहने का निर्देश दिया था, जिसने बाद में मंदिर का रूप ले लिया था। महालसा मंदिर गोकर्ण के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और मंदिर में से एक है, जिसे किसी भी पर्यटक को अपनी गोकर्ण की यात्रा के दौरान बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। बता दें, इस मंदिर में को महालसा सिद्धि विनायक मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, जो स्थानीय लोगों के बीच काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 150 साल किया गया था। वैसे तो प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी, अश्विन षष्ठी, श्रावण संकष्टी जैसे कुछ त्योहारों के अवसर पर यह भीड़ हजारों की संख्या में हो जाती है। शहर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मिर्जन फोर्ट गोकर्ण के प्रमुख पर्यटक स्थल में से एक है। गोकर्ण अपने समुद्र तट और मंदिर के साथ साथ ऐतिहासिक स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिनमें मिर्जन किला एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मिर्जन किला का निर्माण 16वीं शताब्दी में नाबाद सल्तनत द्वारा किया गया था और बाद में विजयनगर साम्राज्य द्वारा इसे संभाल लिया गया था। हालांकि किले का एक बड़ा हिस्सा अब खंडहर में है, लेकिन ऐतिहासिक महत्व और हरी भरी हरियाली के मध्य स्थित होने के कारण यह किला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पश्चिमी घाटों में सह्याद्री पहाड़ियों की सदाबहार हरियाली के बीच स्थित याना एक विशाल हिल स्टेशन है, जो 2 विशाल प्राकृतिक लाइमस्टोन मोनोलिथ के आवास के लिए प्रसिद्ध है, जो हर साल हजारों की संख्या में पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। कहा जाता है कि याना गुफियों की भैरवेश्वर शिखर और मोहिनी चोटी क्रमशः भगवान शिव और देवी पार्वती का प्रतिनिधित्व करती है। धार्मिक महत्व के साथ याना गुफाएं ट्रेकर्स और बर्ड वॉच के लिए भी गोकर्ण की सबसे अच्छी जगह में से एक है। यदि आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए गोकर्ण के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सर्च कर रहे हैं तो याना केवस आपकी ट्रिप के लिए बेस्ट पिक है, जहां आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस ट्रिप में ट्रैकिंग और बर्ड वॉचिंग जैसी अट्रैक्टिव एक्टिविटीज को एंजॉय कर सकेंगे। नमस्ते कैफे गोकर्ण के सबसे पॉपुलर कैफे में से एक है। ओम बीच के एक छोर पर स्थित नमस्ते कैफे ओम बीच की सुंदर परिदृश्य के साथ स्वादिष्ट खाने के लिए जाना जाता है, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच काफी पसंदीदा बना हुआ है। इसीलिए आप जब भी गोकर्ण घूमने आए तो नमस्ते कैफे के स्वादिष्ट खाने को एंजॉय करना बिल्कुल मिस ना करें। यदि आप अपने फ्रेंड्स के साथ गोकर्ण के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की ट्रिप पर जाने वाले हैं तो जान लें गोकर्ण अपने पर्यटक स्थलों के साथ साथ कई रोमांचक एक्टिविटीज के लिए भी पॉपुलर है, जिन्हें आप अपनी ट्रिप में अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। गोकर्ण अपने समुद्र तटों के लिए पूरे राज्य में जाना जाता है, इसीलिए गोकर्ण में वाटर स्पोर्ट्स की विस्तृत श्रृंखला मौजूद है, जो साहसिक ट्रिप को सर्च करने वाले पर्यटकों को बड़ी संख्या में आकर्षित करते हैं। इसीलिए आप जब भी अपने फ्रेंड्स के साथ गोकर्ण घूमने आए तो पैरासेलिंग, किला बोट राइड और जेट स्कीइंग जैसी कई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को एंजॉय जरूर करें। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर गोकर्ण सिटी ट्रेकर्स के लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ गंतव्य ट्रेकर्स के लिए ट्रैकिंग ट्रेल्स प्रदान करता है।
गोकर्ण में आप खूबसूरत समुद्र तटों के किनारे में लंबी यात्रा कर सकते हैं या फिर याना गुफाओं के लिए ट्रैकिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। हरे भरे और घने जंगलों के माध्यम से ट्रैकिंग करना यकीनन आपकी ट्रिप के सबसे रोमांचक पलों में से एक होगा। यदि आप अपनी गोकर्ण की ट्रिप पर जाने के लिए बेस्ट टाइम सर्च कर रहे हैं, तो जान लें अक्टूबर से मार्च तक का समय गोकर्ण घूमने जाने का लिए सबसे अच्छा समय होता है। गोकर्ण में गर्मियों के महीनों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है। इसी कारण यह समय गोकर्ण घूमने जाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, इसलिए बेहतर होगा आप सर्दियों के महीनों में गोकर्ण घूमने जाएं। गोकर्ण की यात्रा पर जाने वाले पर्यटकों को बता दें, आप फ्लाइट, ट्रेन या सड़क मार्ग में से किसी से भी ट्रेवल करके गोकर्ण जा सकते हैं। यदि आपने गोकर्ण घूमने जाने के लिए फ्लाइट का सिलेक्शन किया है, तो जान लें गोकर्ण के लिए कोई सीधी फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं है। गोकर्ण का निकटतम इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में है, जो गोकर्ण से लगभग 106 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद गोकर्ण पहुंचने के लिए आप बस, कैब या एक टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, जहां आप लगभग 3 घंटे का सफर करके गोकर्ण पहुंच जाएंगे। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। क्रांति उड़ीसा का यह YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।